नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन के जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 2 इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि इस सेट की जो खासियत है कि इसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको डिस्कशन भी दिया हुआ है। ठीक, टोटल इसमें 25 सेट हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, तो ये सेट आप लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। ठीक है, आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये देखिए है टेस्ट सीरीज नंबर 1। आपको बता दूं एक और बात, यदि आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इस सेट के 1 से 50 तक के प्रश्नों को जो है परसों के वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं यानी 50 से 100 तक के प्रश्नों को जो कि सामान्य ज्ञान से अधिकतर है उसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ पे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप उसे वॉच करिए। इसके बाद इसे आप इस सेट को लगाइएगा, इसे लगा लीजिए, फिर उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान में भारत में रहता था, आपको बताना है। देखिए, अकबर के शासनकाल में कौन रहता था, तो अब्दुल रहीम खान खाना इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि अकबर का दरबार में 9 रत्नों के बारे में आपने सुना, 9 रत्न रहते थे, उनमें से एक अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। अमीर खुसरो जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का कवि था। जियाउद्दीन बर्नी जो था यह सल्तनत काल का कवि था। ठीक है, और बलबन की यदि बात करें तो यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि उमानंद याद रखिए बढ़िया से, उमानंद असम में स्थित एक क्या है, डैश है यहाँ पे। तो असम में यह क्या है, तो आपको बताएं द्वीप है, घाटी है, झील है या नदी है। तो उमानंद जो यह एक द्वीप है जो कि याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इस द्वीप को हम लोग पिकॉक नाम से भी जाना जाता है। क्या, पिकॉक नाम से भी इस द्वीप को जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने तक समय पर बैठक किया था। तो ये लगभग 3 वर्ष तक किया था, क्योंकि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन 18 दिन लगे थे, इसलिए आप 3 वर्ष इसको सही करिएगा। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और यहाँ से क्वेश्चन आप याद करिए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यह 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी, और अंतिम बैठक जो हुई थी, वह 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये दोनों डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दोनों डेट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि नोवाक जोकोविच का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस देश से है, तो यह जो है सर्बिया के रहने वाले हैं। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए, थोसेघर जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना रहती है एग्जामों में। यह आपको बता दूं, यह महाराष्ट्र में, किस राज्य, महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह जो है तरली नदी पर, किस नदी पर, यह तरली नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। देखिए, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल को माना जाता है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शिक्षा के जो वर्धा योजना यह सन 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी एक पत्रिका प्रकाशित करते थे, कौन, द हरिजन नाम से। ठीक है, उन्होंने इस पत्रिका में एक शिक्षा पर लेख प्रस्तुत किया, इस नाम से उन्होंने शिक्षा
योजना के नाम से जो है ये उस लेख को प्रकाशित किया था। इसी योजना को जो है लोगों के द्वारा फिर गांधी शिक्षा योजना कहा गया, बुनियादी शिक्षा एवं वर्धा योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। देखिए भाग 12 जो है यह वित्त, संपत्ति तथा अनुबंध से संबंधित है। भाग 9 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। भाग 10 जो है यह SC/ST जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 8 जो है यह UT यानी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1814 से 16 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। एक यहाँ से और याद रखिएगा क्वेश्चन, सुगौली की संधि बार बार क्वेश्चन आता है। सुगौली की संधि जो है कब हुई थी? तो सुगौली की संधि अंग्रेजों तथा नेपाल के बीच में हुआ था। कब? इस युद्ध के पश्चात सन 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सुगौली की संधि बार बार एग्जाम में आता है। सुगौली की संधि कब हुआ था? यह 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 61 है, मैथ्स है, इसका मैं आंसर बता दूंगा, आप पॉज करके बना लीजिएगा। 61 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। एक वृत्त पर की परिधि और त्रिज्या, ये भी मैथ है, तो इसका आंसर आपको बता दूँ। इसका आंसर जो है, इसका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 वर्ग इकाई। दोस्तों मैं मैथ इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख के को 18 से विभाजित किया जाता है, तो इसको आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको के की संख्या बताना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 18 से यदि हम विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचता है? 9 शेष बचता है। तो जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 को जो है 6 से भाग दे दीजिए, कितना जो हो जाए ये 24, यहाँ पे 3 आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, आंसर इस तरह से हो जाएगा। चलिए 65 देखिएगा, इसका आंसर आपको 3/7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। 66 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो विचारक थे यानी जिसके मॉडल पर आधारित, वो महालनोबिस के सिद्धांतों पर आधारित थे। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? क्योंकि असत्य तो कोई नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे न तो 1 और न तो 2 यानी कोई असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये संजय किशन कौल हैं। ठीक है, चलिए जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बादाम पहाड़ जो खान है यह आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो यह एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसको कि HAL द्वारा बनाया जाता है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना किसने किया? तो इसकी जो स्थापना है वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। कब? 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश कब माना जाता है? तो यह 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है स्वायत्ता, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रवेश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर जो है प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर। देखिए वस्तु और सेवाओं पर कर जो लगता है ना, GST जिसको बोला जाता है, यह जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए GST से संबंधित कुछ आपको फैक्ट बताते हैं। GST सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू किया गया था। भारत में GST को सन कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, देखिए भारत में GST को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था यानी पहला राज्य था वह कौन था? तो यह असम था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 74 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो देखिए यह जो है चंबल नदी का हिस्सा है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो यह 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। और सबसे पहले बात करें, सबसे पहले लोकपाल किस देश ने पारित किया था, तो यह स्वीडन में पास किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में आपको बता दूं कि जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती है। कौन? पीके मोहंती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य जो है यो तो धर्मस्ततो जया है। इसका अर्थ होता है कि जहाँ धर्म है, ठीक है, वहीं जीत है। ठीक, और भारत का आदर्श वाक्य क्या है? यह सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो है अधिकार सिर्फ राज्य के राज्यपाल के पास होता है, जो कि कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, किंतु वैसे सामान्य तौर पर इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो यह जो है नाथुला दर्रा जो है यह चीन को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। चांगला दर्रा जो है यह लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में है। और नाथुला दर्रा के बीचों बीच चुम्बी नदी बहती है। कौन सी? चुम्बी नदी बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि निम्नलिखित करों में से किससे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। गंतव्य आधारित कर जो है किसे कहा जाता है? जो जीएसटी है यानी वस्तु एवं सेवा कर, इसको ही गंतव्य आधारित कर भी कहा जाता है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ किया गया? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह जो है बासववाड़ा ने किया था। किसने? बासववाड़ा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 46 व्यक्ति निवास करते हैं। दोस्तों यदि आपको जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो को देखना है तो मैंने जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या तो भारत की जनसंख्या पर एक वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट से उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है 2011 की जनगणना को। ठीक है, तो वहाँ से आपका जो है सभी एग्जामों के लिए 4 से 5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला पूछ रहा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यह जो है सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है और यह जो है अर्जेंटीना के रहने वाली, कहाँ की? अर्जेंटीना के रहने वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपको न्यूयॉर्क के में किया गया। ठीक है, इसका जो इस बार थीम था, ठीक, वो था कि जल के लिए विश्व को संगठित करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा बिहार के एग्जाम के लिए, जो कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह जो है बिहार का जो चावल है, मिर्चा चावल, बिहार में के जो है एक पश्चिमी चंपारण में जो यह उत्पादित किया जाता है, तो मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि बिहार में उत्पादित होता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में उत्पादित होता है। इससे पहले आपको बता दूं कतरनी चावल, आपने नाम सुना होगा, कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 86 है कि सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी का जो नया अध्यक्ष है वो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? ठीक है, तो आपको राशि को बताना है। तो ये जो है 1.39 लाख करोड़
रुपए की मंजूरी मिली है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से है। चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको यानी कि इसमें से जो सही से उसको बताना है। तो देखिए आई कम हेयर यस्टरडे, जो यह सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम इन 1 and 2। तो इसका जो आंसर होगा आपको इन स्मॉल नंबर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड ए प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी कि रेसलिंग के लिए जो है प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रेसलिंग जो होता है उसके कोर्ट का नाम बताना है आपको। तो ये जो है एरिना में जो रेसलिंग का कोर्ट होता है उसको एरिना बोला जाता है। क्या? एरिना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी आपको इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो गलत है आपको बताना है। तो देखिए देयर वेयर ए टाइम वेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, इसमें से कौन सा जो है वर्ड गलत है? तो बताइए यदि आपको पता है तो इसका जो है देयर वेयर ए टाइम जो है यह गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट वर्ड द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माई माइंड। तो इसमें हो जाएगा आपको इंस्पायर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन से निष्क्रिय गैस भरा जाता है? तो यह जो है नाइट्रोजन को भरा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन को जो बल्ब में फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, उसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। चूँकि इसका गलनांक जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और हीटर का जो तार होता है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि निम्नलिखित में किस धातु को अधिकतम ताप चालकता होती है? तो यह जो है चांदी की अधिकतम ताप चालकता होती है। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी +15 है तो यह कैसा दर्पण है बताना है आपको। तो ये जो है उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 97 है कि 5 प्रतिरोधकों जिन्हें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्न प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो यह 1/25 प्रतिरोध जो है इससे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो देखिए जिस समासिक पद में जो प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वह जो होता है वह द्विगु समास होता है। तो इसमें त्रिलोकी यानी यहाँ पर 3 का बोध कर रहा है, इसलिए यह जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है कि राजसु में कौन सा विभक्ति है? राजसु में कौन विभक्ति है? तो यह जो है सप्तमी विभक्ति है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है और अंतिम एक धनहीन किस समास का उदाहरण है? तो देखिए धनहीन जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों आज का जो है हमारा टोटल 50 से 100 प्रश्न का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि सेट नंबर 1 जो हम लोग पूरा कर लिए। बाकी के जो है अगला जो हम सेट नंबर 2 को भी लाएंगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। बाकी आपको सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के बिहार पुलिस से संबंधित कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर जो है अच्छे कंटेंट बिहार पुलिस से संबंधित अवेलेबल होते रहे और आप उसका लाभ उठाएं और आपका जो एक सपना है वर्दी का वो पूरा। थोड़ा सा कोशिश मेरे तरफ से रहता है, बाकी आप पूरी मेहनत आपके ऊपर है। आप जितना अच्छा मेहनत करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इस नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।